नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में बंगाल की चुनावी अड्डेबाजी की अगर बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज होता जा रहा है। जहां ममता बनर्जी जनता के बीच में मां, मानुस और माटी के दम पे वोट की अपील कर रही हैं, वहीं बीजेपी ने जैसे ठान लिया हो कि कौरवो लड़वो और जीतवो, इन सब के बीच में अब ममता बनर्जी के खेवनहार, कभी बिहार के लाल रहे तेजस्वी की लालटेन बुझाने वाले, अखिलेश यादव के साइकिल को पंक्चर करने वाले और कांग्रेस के पंजे को डैमेज करने वाले प्रशांत किशोर हो गए हैं। उनको लग रहा है ममता बनर्जी को कि शायद तृणमूल के इस डूबते तिनके को प्रशांत किशोर यानी पीके के रूप में कोई सहारा मिल गया है और वही उनके खेवनहार हो सकते हैं। बहरहाल इन सब बातों के बीच में अगर पश्चिम बंगाल के राजनीति की बात करें तो महज 4 महीने चुनाव को रह गए हैं और पश्चिम बंगाल में मदरसा पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने सरकारी स्कूलों और मदरसों में बच्चों के जितने बच्चे हैं उनके अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। हालांकि जब इसको लेके बवाल खड़ा हुआ, पूछताछ शुरू हुई, मीडिया ने जांच पड़ताल शुरू की तो जवाब ये आया ममता सरकार की तरफ से, क्योंकि बच्चों को टैबलेट देना था इसलिए 10,000 रुपए डाले गए हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि बहुत सारे टैबलेट कंपनियों से बातचीत चल रही थी, लेकिन उनका कहना था कि इतने सारे बच्चों को ये टैबलेट देने के लिए, मोबाइल देने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में तय ये किया गया कि उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएं और खुद ही खरीद लें। वैसे ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इन पैसों से वो टैबलेट ही खरीदा जाएगा, वो मोबाइल ही खरीदी जाएगी जिससे बच्चे अपने ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। और इन सब के बीच में लगातार ममता बनर्जी के कुनबे में जो सेंधमारी शुरू हुई थी वो लगता है जारी है, क्योंकि जब कैबिनेट पश्चिम बंगाल में कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें से राजीव मुखर्जी सहित 4 मंत्री नदारद रहे। हालांकि उनसे जवाब तलब किया गया है। 3 ने, ऐसी खबर आ रही है कि 3 ने अपने जवाब दे दिए हैं, लेकिन राजीव मुखर्जी अभी भी गायब हैं। पार्टी महासचिव का कहना है कि राजीव मुखर्जी से जवाब पूछा गया है, उनको नोटिस भेजा गया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अगर देखें तो राजीव मुखर्जी कहीं ना कहीं जो ममता के खेवनहार माने जाते थे वो राजीव मुखर्जी कहीं ना कहीं बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। चाहे वो रैलियां हों, चाहे उनके मीटिंग्स हों, राजीव मुखर्जी लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि ये भाई भतीजेवाद की पार्टी हो गई है, ये यस मैन वाली पार्टी हो गई है। ऐसे में वहाँ नेताओं का और कार्यकर्ताओं का काम करना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे ही आरोप शुभेंदु अधिकारी ने भी लगाए थे और कुछ ऐसे ही आरोप अगर हम देखें तो बाकी नेता जिन्होंने धीरे धीरे करके ममता का साथ छोड़ दिया है उन्होंने भी लगाए थे, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे सब्यसाची दत्ता हो। सब्यसाची दत्ता तो ममता बनर्जी के घर में रहते थे, लेकिन ऐसी अनबन हुई कि बस सब्यसाची जी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। मुकुल रॉय, उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। क्या बात है कि ममता बनर्जी के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो उनसे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और बीजेपी में जाकर बीजेपी के साथ मिलकर भगवे रंग में रंग कर कमल खिलाने को पश्चिम बंगाल में बेताब है। इधर इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर भले ही खेवनहार बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना मोर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। बीजेपी को योगी आदित्यनाथ पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो, चाहे हैदराबाद का। योगी आदित्यनाथ ने कट्टर हिंदुत्व वाले चेहरे के साथ जब वहाँ पहुँचे तो जो मंजर रहा कुछ ऐसा रहा कि बीजेपी का बटन, कमल का बटन जो है टपाटप दबना शुरू हो गया। और ऐसे में बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी सरकार को ये उम्मीद है कि जब योगी आदित्यनाथ अपने भगवा रंग के साथ वहां पहुंचेंगे तो विवेकानंद से कम नजर नहीं आएंगे और इस कट्टरवाद हिंदू वाले चेहरे को जब देखा जाएगा
तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को सीधा मिल सकता है। बहरहाल इन सब के बीच में नजरें जो हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पे टिकी हुई हैं। तैयारियां जो हैं वो जबरदस्त चल रही हैं। एक बार फिर अमित शाह जनवरी के महीने में पश्चिम बंगाल जाएंगे। पिछली बार जब अभी दिसंबर के महीने में जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो मानो वहां पे भगवा रंग का कमल का जो है वो तालाब बन गया था पश्चिम बंगाल, और कमल उसमें हर तरफ नजर आ रहा था। जो रैली और उनके मीटिंग्स में भीड़ नजर आ रही थी उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि पश्चिम बंगाल लगता है बदलाव के मूड में है। लेकिन ममता बनर्जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उनको पता है कि इस पोलराइजेशन वाली राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति ही सबसे कामयाब हथियार बनेगा, और यही वजह है कि मुस्लिमों को मनाने में वो मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मस्जिदें हो, चाहे वो मौलाना हो, उन सब के साथ मिलकर वो कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना रही हैं कि आखिर बंगाल फतेह में ये जो भगवे को अगर कोई धाराशायी कर सकता है तो शायद वो हरा रंग ही है। नजरें टिकी हुई हैं क्या होगा पश्चिम बंगाल में, ये 4 महीने बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो राजनीति और जो चुनावी मंजर रहेगा वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के साथ रहेगा, और बड़े ही तीखे जवाबों के साथ, तीखे शब्दों के साथ दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई नजर आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का यह सिलसिला जारी रहेगा। जरूरी है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।